हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं MTS 2021 के प्रीवियस पेपर, जिसमें हम लोग 40 प्रीवियस पेपर कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं 41st। और ये हुआ था 22 जुलाई को। मॉर्निंग शिफ्ट वाला मैं करा चुका हूँ और अभी कराने जा रहा हूँ आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर। ठीक है। अब ये थोड़ा सा देर हो गई, पहले भी मैंने एक बार कहा था कि अब आप लोगों को देर नहीं होगी, पर हो गई। कुछ कारण था, असल में गला चोक हो गया था। आज भी आवाज़ में लग रहा होगा कि गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, तो दवा ववा खा के गरारा वरारा करके कुछ ठीक हुआ है। तो 2 दिन गैप हो गया था, हमने कहा आप लोगों को भी 2 दिन से मिल नहीं रहा है, तो फिर मैं कंटिन्यू कर दिया। हालांकि गला भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी हमने कहा चलो बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। आवाज़ अभी थोड़ी अगर डाउन आ रही हो तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लेना, क्योंकि बहुत तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। माइक लगा है फिर भी आवाज़ दबी तो फ़िलहाल है ही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा ये सब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है, 41st में आ चुके हैं, 22 जुलाई है। तो कुछ खड़बड़ गिर रहा है उधर, कोई बात नहीं, उधर ध्यान ना दो। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है, वो पहला क्वेश्चन है किस बात का है? ये है ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो आ जाओ। लिखा है कि स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। स्कॉलर्स हैव स्टडीड, स्कॉलर्स प्लूरल है प्लूरल है, स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर, यहाँ तक तो ठीक है। ये फार्मर्स गलत हो गया है, हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ठीक है। तो ये जो फार्मर्स है, देखो ये गलती क्या हुआ है। अगर ऐसे लिखा होता फार्मर्स लाइफ, ठीक, फार्मर्स ऐसे करके यहाँ कामा लगा के ये लाइफ लगा दो, फार्मर्स लाइफ, तो ऐसे अपॉस्ट्रोफी बनाते तो ये बन सकता था। ठीक है, ये वाला फार्मर्स लाइफ वाला होता। ठीक है, फार्मर्स में अपॉस्ट्रोफी लगा दो, लाइफ लिख दो। और अगर लाइफ ऑफ फार्मर लिखा है, लाइफ के बाद ऑफ लिखा और उसके बाद द फार्मर्स लिखा। ठीक है, प्रेजेंट डे अभी मैं हटा के बता रहा हूँ, लाइफ ऑफ फार्मर्स। तो जब ये ऑफ लगा दिए हो तो फार्मर में अपॉस्ट्रोफी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला पोर्शन आपका था वो गलत हो गया। ठीक है, ये फार्मर्स नहीं होगा तो एरर आपकी किस में हुई? 2 वाले पार्ट में। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें देखो क्या लिखा है कि हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रेन। कोई लेडी है, उसका कंफर्ट मतलब उसका सुख चैन सुकून किस में है? उसके बच्चों में है। यहाँ तक ठीक है। और हर सेकेंड सर रूपर्ट, उसका दूसरा बेटा रूपर्ट वाज स्पेशली डियर टू हर, उसको मतलब विशेष रूप से प्रिय था, खास तौर से। तो डियर के बाद टू ही लगता है और इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो एरर होगा। अब नो एरर होगा तो क्यों नो एरर होगा ये नहीं बता सकता मैं। एरर होती तो मैं बता सकता था क्यों होगा। नो एरर है तो उसमें कोई कारण नहीं है। बाकी सारे जो पार्ट हैं इसके सब के सब सही हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अंडरलाइन किया हुआ है, इम्प्रूवमेंट की बात है। तो लिखा आई डिड नॉट वांट, ये वांटेड गलत हो गया। हर टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए। ठीक है, तो मैं इसके पहले भी वर्ब फॉर्म मेरे जो वर्ब के वीडियोज़ हैं उसमें वर्ब फॉर्म पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। वर्ब फॉर्म पर एक नहीं 2 वीडियोज़ हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था और ये डिस्कशन करते समय भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि बच्चा डू, डज और डिड, इन सब के साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, और भी कुछ है, जैसे कैन, कुड है, मॉडल वर्ब है कोई, उसके साथ भी वही लगता है। टू होता है तो उसके साथ भी वही फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ डू, डज, डिड का मसला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है,
क्लियर करके बताता हूँ। ये डिड नॉट के साथ वांटेड नहीं होगा तो होगा क्या? देखो आई के साथ डज नॉट लगता नहीं है और दूसरी बार डज नॉट के साथ वांटेड लगा रखा, ये भी नहीं होगा। अब आया नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। डिड नॉट वांट, तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, ये सही होगा। और यहाँ डिड नॉट के साथ वांट में देखो एस लगा दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा हुआ? फाइनली 3 वाला हुआ। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलूँगा क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम मुझे लगातार हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपका ये। तो मैं ज़रा पानी पी लूँ तो फिर बताता हूँ। पानी पी के ही पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। ये क्या है? ये इडियम्स दिए हुए हैं, लिखा है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी क्या होता है? इसका मतलब ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी लिखा था ऑल ग्रीक टू मी। तो ऑल ग्रीक टू मी मतलब ऐसे ही समझ लो जैसे हमको ग्रीक भाषा नहीं आती, हमें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, तो हमें ग्रीक भाषा नहीं आती। अगर ग्रीक में कुछ लिखा हुआ हो या तमिल तेलुगु में कुछ लिखा हुआ हो तो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ ऑल ग्रीक टू मी का मतलब हुआ कि जब मुझे कुछ भी समझ में ना आए। अनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनअंडरस्टैंडेबल ऐसे हो जाता है। तो ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे रहा हो, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब जो समझ में नहीं आया। कम्प्रिहेंड का मतलब समझना, इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब जो समझ में नहीं आता। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इनकम्प्रिहेंसिबल। फेमिलियर का मतलब परिचित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ आपका? 3 हुआ। तो आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लो। ठीक है, दिक्कत अभी भी मुझे हो रही है। 4 हो गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिर से इडियम का क्वेश्चन है, एन आर्म एंड अ लेग। ठीक, इसके पहले भी एक बार ये आ चुका है। एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन था, 4-5 दिन पहले की बात है, कि किसी ने कुछ खरीदा था, दैट कॉस्टेड हिम एन आर्म एंड अ लेग। तो कॉस्टेड लिखा था, मैंने कहा था कि कॉस्टेड में ईडी नहीं लगता है, कॉस्ट होता है। और उसके बाद लिखा था एन आर्म अ लेग, मतलब कोई चीज़ खरीदने में जब आपको हाथ पैर देना पड़े तो इसका मतलब वो चीज़ बहुत ही महंगी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा आप चुका रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। तो लिखा है विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, कोई काम तुरंत करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, हाँ बिल्कुल यही हो सकता है। ऑल एट द सर्विस, बिल्कुल नहीं होगा। इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन, ये भी नहीं होगा। तो यही होगा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो 5वीं का कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 खाली जगह भरने के लिए है। यू डोंट सीम टू बी, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, हैप्पी विद दिस प्रपोजल, कि आप इस प्रपोजल के साथ खुश हैं। तो हैप्पी जिसके पहले हमें फिलर है लगाना है, भरना है, वो वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले हमें भरना होगा तो हम क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब पता करो कि इसमें से कौन एडवर्ब है। फ्यू केवल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है ये। ठीक है, तो ये तीनों तो फ्यू, मेनी और सम तो नहीं लगा सकते हो। अब क्या लगा पाओगे आप? केवल वेरी लगा पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वेरी लगा लो, इसके पहले लगा लो, क्या यही लगेगा, इसके अलावा कोई है नहीं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? 3 वाला। ठीक, हो सकता है आज के पढ़ाने में वो वाली बात ना आ पाए जो पहले वाली है, लेकिन आज उतनी एनर्जी या उतने जोश के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पढ़ाना है, अब देखना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड चारों वर्ड एक ही हैं। हार्नेस में क्या होता है? पहले लगा दो HAR, हार हो गया। अब उसमें नेस लगाओ तो NESS होता है। इसी NESS पर ध्यान देना, हार तो सब में ठीक है। पहला वाला ऑप्शन है NESS का, बाकी देखो NA लगा हुआ है, यहाँ NE सिंगल S लगा हुआ है, यहाँ डबल N लगा हुआ है, गलत हो गया। हार्नेस का मतलब जानना चाहते हो तो बता दे तुम्हें। जैसे घोड़े वगैरह होते हैं, जब घर पे बंधे होते हैं तब वो हार्नेस नहीं है। घोड़े को जब रथ में यूज किया जाता है तब उसको कहते हैं हार्नेस कर दिया।
बैल घर पे बंधा है, हार्नेस्ड नहीं है। जब आप उसको बैलगाड़ी में या हल में फिट कर देते हो तब वो हार्नेस्ड हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एंटोनियम बताना है आपको किसका? मैलिएबल का। केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें धातुओं के गुण बताए गए हैं। जिस धातु को पीटने पर फैल जाती है, तन जाता है, मुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? मैलिएबल कहते हैं। जो क्या होता है? लचीला होगा। ठीक है, लचीला होगा तभी तो वो तन जाएगा, नहीं तो तनेगा नहीं, टूट जाएगा। तो लचीला मैलिएबल होता है। स्टिफ का मतलब क्या होगा? स्टिफ माने बहुत कड़ा होता है, जिसको ठोकोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो एंटोनियम तो मिल गया आपको ना, स्टिफ वाला। फ्लेक्सिबल मतलब भी वही होता है, लचीला। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिसमें वेरिएशन आ सकता है, जिसको बदला जा सकता है। तो अब एक बात बताओ भैया, जो जिसको पीट पाट के बदल लोगे, चेंज कर लोगे, वो मैलिएबल होगा। रेसिलिएंट का मतलब भी वही होता है, लचीला होता है। तो आपको यहाँ पर लचीले के दो साइनोनियम मिल गए। एक मैलिएबल हो गया, एक फ्लेक्सिबल और रेसिलिएंट हो गया, तो ये लचीला हो गया। आंसर फिलहाल स्टिफ होगा। एक बार फिर क्लियर करके आपको आंसर दिखाते हैं। आंसर कौन सा है? स्टिफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 फिर वही इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो फंड थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। अब आ जाओ, देखो लिखा है कि ही इंडिकेटेड दैट अ वाइगोरस रिकवरी प्रोग्राम। वाइगोरस मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत जोर शोर से। रिकवरी प्रोग्राम मतलब जो उधार कर्जा उर्जा दिए रहते हैं उसको जो वसूल करते हैं। उसने बताया कि एक बहुत ही वाइगोरस रिकवरी प्रोग्राम वाज बीइंग कैरीड, चालू किया गया है, चल रहा है। उसमें 90,000 रिमाइंडर्स हैड बीन इशूड, 90,000 रिमाइंडर्स भेजे गए हैं और थाउजेंड्स ऑफ समन्स, और हजारों सम्मन भेजे गए हैं। ठीक है, वर्ब का मसला है, एक्टिव और पैसिव का मसला है। देखो एक्टिव और पैसिव रिलेशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही होते हैं जब, तो वो एक्टिव वॉइस होती है। ठीक है, जब सब्जेक्ट डूअर ना हो, डूअर कोई और है, सब्जेक्ट कोई और है, वो डूअर नहीं है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस बात को समझने के लिए, क्योंकि तभी सेंटेंस समझ में आएगा। जैसे कहीं लिखा है पुलिस, ठीक, पुलिस अरेस्टेड, यहाँ लिखा पुलिस अरेस्टेड। उसके बाद लिखा है थीफ। ठीक है, दा लगाना चाहिए था, छोड़ो, खाली 3 वर्ड लिखा हूँ, पुलिस अरेस्टेड थीफ। तो अरेस्टेड वर्ब हो गई, पुलिस क्या है? सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, पुलिस ही अरेस्ट करेगी। दूसरा सेंटेंस लिखा हो थीफ अरेस्टेड, थीफ अरेस्टेड, अरेस्टेड वर्ब है, तो क्या थीफ डूअर है? थीफ सब्जेक्ट तो है, डूअर है कि नहीं है? तो क्या अरेस्ट करने का काम चोर करेगा? बिल्कुल, चोर थोड़े ना अरेस्ट करेगा, चोर तो अरेस्ट किया जाएगा। तो चोर पर काम किया गया है, तो ये सेंटेंस किस में बनेगा? ये पैसिव वॉइस में बनेगा। और थीफ के साथ क्या लगाना होगा? वाज लगाना होगा। थीफ वाज अरेस्टेड, या हैज़ बीन लगाओ, थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, हैड बीन लगाओ, विल भी लगाओ, शुड भी लगाओ, कुछ लगाओ, लेकिन पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, अब अपने सेंटेंस को आके इसी पैरामीटर पर चेक करो। ठीक, यहाँ लिखा है कि 90,000 रिमाइंडर्स हैड बीन इशूड। रिमाइंडर खुद जाते हैं या भेजे जाते हैं? भेजे जाते हैं, यानी कि ये पैसिव वॉइस होगा। तो हैड बीन लगा है, करेक्ट है। अब ये है थाउजेंड्स ऑफ समन्स। अब ये बताओ कि समन्स सेंट, हम ये लिख दे रहे हैं समन्स सेंट। अब ये बताओ कि सम्मन खुद गए थे, सम्मनों ने भेजा था, सम्मन खुद गए थे या भेजा गया था? भेजा गया था, तो सम्मन भेजा गया था, पैसिव वॉइस होगा। तो सम्मन्स के साथ क्या लगाओगे? वर लगाओगे, सम्मन्स वर सेंट या सम्मन्स हैड बीन सेंट, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में डिमांड है इसकी। तो अब चलो ढूंढ लो, वर या हैड बीन टाइप का कुछ मिल जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, फिलहाल ये गलत तो है। गलती कहाँ है? यही समन्स, यहाँ पर आपको वर या हैड बीन लगाना है। तो यहाँ हैज़ बीन, देखो 90,000 रिमाइंडर्स, हैज़ बीन प्रेजेंट में तो आएगा नहीं और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। हैड बीन इशूड एंड थाउजेंड्स ऑफ समन्स सेंट, फिर वही बात रह गई।
हैड बीन इशूड, ठीक है, 90,000 रिमाइंडर्स हैड बीन इशूड हो गया, थाउजेंड्स ऑफ समन्स वर सेंट, यहाँ वर के साथ सेंट लगाया, ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्वेश्चन किसका है? वन वर्ड का क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा है ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ सेड पर्सन, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी घटना जो किसी आदमी की डेथ होने के बाद हो, ठीक है। तो डेथ होने के बाद के लिए हम लोग यूज करते हैं पोस्थुमस, ठीक है। जैसे देखा होगा कि सेना पर जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो और उसको कोई पुरस्कार वगैरह, शौर्य चक्र या अशोक चक्र या परमवीर चक्र, इस तरह से कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मतलब जो जवान शहीद हो गया है उसको दिया जाता है तो कहा जाता है मरणोपरांत या पोस्थुमसली, ठीक है। तो पोस्थुमस आपका आंसर तो हो गया 4 वाला। और वर्ड जानना चाहते हो तो क्या होता है? एफ्यूजिव का मतलब क्या होगा, ग्रेगेरियस का मतलब क्या होगा, ऑफिजिटिव का मतलब क्या होगा? तो एफ्यूजिव का मतलब क्या होता है? असंयत। असंयत का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस्ड ना हो वो हो जाएगा। ग्रेगेरियस का मतलब ये मैंने बताया था आप लोगों को एक वर्ड किसी दिन, ग्रेग का मतलब क्या होता है? समूह में रहना। तो ग्रेगेरियस का मतलब वो जीव जंतु जो समूह में रहते हैं। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो कानून से भागे हुए मुजरिम होते हैं, जिससे बहुत से लोग देश छोड़कर भाग गए हैं, ठीक है। नाम नहीं लेंगे, आजकल बड़ा सेंसिटिव मामला है इन सब पे, किसी का नाम लेने पे, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे फाइनेंशियल क्रिमिनल जो देश के साथ डिफ़ाल्टर किया, कर्जा लिया और पूरा नहीं कर पाए, छोड़ के भाग गए हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो उन्हीं लोगों को भगोड़ा या फ्यूजिटिव कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एंटोनियम बताना है। किसका बताना है? कि माई हस्बैंड हैज़ कमिटेड अ वेरी हीनस क्राइम, मेरे हस्बैंड ने एक बहुत ही हीनस क्राइम किया है। हीनस का मतलब क्या होता है? बहुत ही जघन्य अपराध किया है। जघन्य का मतलब क्या हुआ? बहुत ही घिनौना, बहुत क्रूर कह सकते हो। अब इसके लिए वर्ड में आ जाओ, एंटोनियम बताना है। तो ये जो ग्रूसम होता है वो भी बहुत भयानक, बहुत जघन्य होता है। सिमिलर हो गया। अपालिंग का मतलब एकदम चकरा देने वाला, तो ये भी सिमिलर में आ जाएगा। डिलाइटफुल मतलब बड़ा खुश, बड़ा अच्छा अपराध किया, ये तो होगा नहीं ना अच्छा अपराध, तो ये आपका एंटोनियम हो गया। और साइनिकल सनकी टाइप का होता है, जिसमें जो दूसरों की निंदा करता है, आलोचना करता है, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो दो हीनस के दो साइनोनियम हो गए भैया, ठीक है, और एक ये एंटोनियम है। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कौन सा होगा? 3 वाला होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। ज़रा पानी पी लूँ, फिर गला सूख गया। चलो, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। साइनोनियम बताना है किसका? ये वर्ड दिया है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। आई एम नॉट गोइंग टू डैश यू एनी मोर, अब मैं तुम्हें अब और नहीं डांटूंगा। तो स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो इसके लिए? इसके पहले भी एक बार आ चुका है, स्काइड का स्कॉल्ड का साइनियम क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। और एक वर्ड होता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना किसी को, ठीक है। एक वर्ड और होता है रिप्रीमेंड, REPRIMAND, रिप्रीमेंड होता है, ठीक है। इस तरह से और सारे वर्ड होते हैं, एक बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो साइनोनियम देखो, इसमें से कोई मिल जाता है क्या? लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ करना। चाइल्ड का मतलब डांटना हो गया, साइनोनियम मिल गया। प्लेकेट, ठीक है। तो प्लेकेट का मतलब होता है ना किसी को तसल्ली देना, अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना। किसी को तसल्ली या सांत्वना देना, ये हो जाता है प्लेकेट। स्टार्टल का मतलब क्या होता है? चौंकाना होता है, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। आंसर आपका क्या हो गया इसमें? चाइल्ड हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 किसका है? इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली का मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है। बिगाइल लिखा हुआ है, GUILE होता है। तो इसमें जो डबल L लगा है वो सिंगल होना चाहिए।
मीनिंग जानना चाहते हैं तो बता देते हैं। बेगाइल का मतलब होता है किसी को अपने रूप के जाल में फंसा लेना, मोह में मतलब मोहित कर लेना किसी को और उसको धोखा दे देना फिर उसको बाद, ठीक है। तो किसी को रूप के जाल में फंसाना, मोहित कर लेना, फिर उसको धोखा दे देना, उसके साथ छल करना, ये हो जाता है बेगाइल, ठीक है। आगे आ जाओ, ब्लांडिशमेंट। तो ब्लांडिशमेंट में क्या होता है, किसी को गुस्सा हुआ है तो उसको नरम करना थोड़ा सा, ये हो गया। बिरेफ्ट जो होता है वो किसका है, बीरीव का है। बिरेफ्ट क्या है, बीरीव का है, ये आया आपका बीरीव, ये वर्ड है बीरीव। बीरीव का मतलब होता है वंचित कर देना। जैसे कोई बच्चा है, आरटीई के जरिए उसको 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगर किसी बच्चे को उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है तो कहा जाता है द चाइल्ड वाज बेरेफ्ट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। तो वही उसी से बेरेफ्ट बना हुआ है। स्पेलिंग सही है इसकी भी। एसिडुअस एक बार मैं और बता चुका हूँ कि एसिडुअस किसके लिए लगता है, मेहनती के लिए, परिश्रमी के लिए, इसके लिए। और मैं साइनोनियम भी कई बताया था। एसिडुअस होता है, लेबोरियस होता है, ठीक है, हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है और डिलीजेंट होता है, ये सब तमाम सारे इसके साइनोनियम थे। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला, जिसकी स्पेलिंग गलत थी। बाकी सारे और वर्ड थे जो मैं बता रहा था, आप लोग जान लीजिए, कभी वो भी पूछा जा सकता है। नो एरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है आई लाइक्ड टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता था। बढ़िया बात है, ठीक है। कब, व्हेन यू वाज अ स्मॉल बॉय, यू के साथ वाज नहीं लगता भैया, कभी यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। तो ये यू के साथ वाज लगा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ें। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 आपका ये रहा, साइनोनियम बताना है किसका, वोरेशियस का बताना है। वोरेशियस का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है लालची, ठीक। लालची का कोई साइनोनियम या ग्रीडी मिल गया आपको, तो आंसर आपका फर्स्ट हो गया। और जानना चाहते हो तो बताएं। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, संयमित होता है। रेस्ट्रेंट का मतलब संयमित, जो आदमी बहुत संयम से रहता है, ठीक है। लालच के मारे समोसे नहीं खा लेता है, पेट भर गया है तो नहीं खाएगा, बस संयमित। मॉडरेट का मतलब भी वही होता है, संयमित। ट्रुथफुल का मतलब क्या होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, ठीक है। चले आगे, इसमें कुछ खास पापड़ बेलना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। एंटोनियम बताना है किसका, प्रिजर्व का। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संरक्षित करना, ठीक है। क्या करना, संरक्षित करना। तो नेग्लेक्ट करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, संरक्षित करना, बचा के रखना। नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना, जाओ मरो, हमसे क्या करना है, आंसर ये हो जाएगा। सेफ गार्ड मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, किसी की क्या करना, सुरक्षा करना। तो ये तो साइनोनियम में आ जाएगा। ट्रेजर का मतलब उसको खजाने की तरह बचा के रखना, तो ये भी वही सिमिलर में आ गया। डिसेंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ गए तो यहाँ से ऐसे उतर रहे हो तो क्या होगा, डिसेंड हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में आप खाली जगह भरना है। लिखा आई प्रेफर टू हैव लंच विद माई फैमिली, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ लंच करूं। डैश संडे मतलब संडे को। तो डे प्रीपोजिशन वाला याद करो, डे और डेट, ठीक है। जिसको प्रीपोजिशन में कोई गड़बड़ी है, मेरे इसी चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं भैया, वहाँ देख लो। डे और डेट के लिए क्या लगाया जाता है, ऑन यूज़ किया जाता है, तो ऑन लग जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि सरली हैव हैड आर हर चिल्ड्रन, आगे लिखा है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है ना। तो फर्टिलिटी ड्रग मतलब फर्टिलिटी की दवाइयों की मदद से उसके बच्चे हुए हैं। तो सरली क्या है, एक ही तो लड़की है कि दो चार हैं, एक है ना, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हैव क्या हो रहा है, प्लूरल वर्ब हो रही है, तो ये हैव को काटना पड़ेगा, ठीक है। या तो पास्ट में हो तो हैड सही हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में करना होगा तो यहाँ हैव की जगह क्या लगाना होगा, हैज़ लगाना होगा। और देखते हैं, यहाँ लिखा है कि सरली हैड ऑल हर चिल्ड्रन, ठीक तो है यहाँ पर, लेकिन ये विद लगना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ, ना कि थ्रू द हेल्प ऑफ। थ्रू गलत हुआ, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। यहाँ देखो सरली के साथ हैव लगा दिया, ये गलत हो गया, और बाई भी नहीं लगेगा।
चौथा देखो सरली हैज़ हैड ऑल हर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ, तो ये सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया इसका 4 हो गया। ठीक है, तो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। एनर्जी लेवल थोड़ा कम लग रहा, आज आप लोगों को बहुत मज़ा नहीं आ रही होगी, एनर्जी में जितने जोश में पढ़ाता हूँ वो कम नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा जोश से बोलूँगा तो भी गला खराब हो जाएगा। और अभी 2-3 दिन शांति से पढ़ लो, मतलब एक क्या कहते हैं बहुत ही मॉडरेट लहजे में। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएंगे पुराने उसमें। चलो, तो 19 नंबर, इस बीच में सोच रहा हूँ ना आप लोगों का गैप ना हो जाता, भाई 2 दिन का गैप ऑलरेडी हो चुका है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड, ये वन वर्ड लगाना है आपको, किसके लिए? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, अब एक ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। ठीक है, अब मेन बात क्या होगी इसमें, जो क्वेश्चन का आंसर चेंज करेगा ये क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो 2 जगह पे रखी जाती है बॉडी, एक होता है मोर्चुरी MOR, ठीक है, TURY मोर्चुरी होगा, और एक होता है मोर्ज MORGUE मोर्ज। तो मोर्चुरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पोस्टमार्टम PM होता है ना, ऑटोप्सी समझ लो, जहाँ ऑटोप्सी के लिए रखा जाता है हॉस्पिटल में, वो मोर्चुरी है। और मोर्ज होता है जहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, कहीं डेड बॉडी मिलती है तो उसको थाने होने में नहीं होता कि उसको पहचान कराने के लिए रखा जाता है, तो वो मोर्ज होता है। क्लियर बात समझ गए? तो आंसर आपका क्या हो गया, मोर्ज हो गया। अच्छा, इस पर और ज़्यादा अगर जानना चाहते हो ना, तो मेरा एक वीडियो है प्लेसेस के लिए, इम्पोर्टेंट प्लेसेज, 2 वीडियो हैं शायद। ठीक है, वोकैब में आप डालो ना, थीमेटिक वोकैब वाले प्लेलिस्ट में है, प्लेसेस पर होगा, करीब मतलब 70-80 प्लेसेज मैंने बताए हैं उसमें डिफरेंस बताया है, सेंचुरी क्या होता है, मोर्ज क्या होता है, मोर्चुरी क्या होता है, हैंगर क्या होता है, मतलब सब जितने आपके क्वेश्चन में मिलते हैं वो सारे के सारे उसमें एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। समझ गए ना बात को? तो वो देख डालिए, आप नोट भी कर डालिएगा उसका। अब आगे आ जाओ, प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आंसर हो गया मोज। हज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो बिल बनाकर जानवर रहते हैं अंडरग्राउंड में, जो जैसे खरगोश वगैरह बिल बना के रहते हैं, तो उसको हज कहते हैं। क्रीमेटोरियम क्या होता है, क्रीमेटोरियम होता है स्मशान होता है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, उसको क्रीमेटोरियम कहते हैं, स्मशान। टैनरी का मतलब होता है जहाँ चमड़े, मतलब जो लेदर से, जहाँ चमड़े से लेदर बनाया जाता है, मतलब क्या हुआ, जिसे जानवर की खाल वगैरह निकालते हैं तो उससे जब चमड़े उसको लेदर के रूप में चेंज करते हैं, जिससे आप जूता उता बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है टैनरी, उस जगह को कहते हैं। आगरा कानपुर में बहुत बड़ी बड़ी टैनरीज हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, 20 में फिर वन वर्ड है, लिखा है कि फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी की जो फीलिंग होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, ओवरजॉयड, मतलब आप हद से ज़्यादा खुशी के मारे पागल हो गए हैं। कंटेंटमेंट क्या होता है, संतुष्टि होती है। डेकाडेंस का मतलब क्या होता है, ये पतन होता है। और डिसोलेशन का मतलब क्या होता है, डिसोलेट हो जाना, सबसे एकदम अलग थलग हो जाना, वीराना जिसको कहते हैं, सबसे अलग हो जाना। ठीक है, डिसोलेशन हो गया। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हम लोग सीधे पहुंचते हैं कहाँ, क्वेश्चन पे। छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, चलो इसको कर लेते हैं। ये छोटा सा पैसेज किस बात पर दिया हुआ है, आ जाओ। द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स, जो स्कूल और टीचर्स का रोल होता है, डैश ऑलवेज बीन वाइटल, ये बीन लगा हुआ है भैया, बीन लगा है तो हम हैज़ हैव हैड में रहेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ऑफ के साथ क्या लिखा है, रोल, तो हम टीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, रोल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सिमुलर यहाँ पर क्या लगानी है, या तो हैड लग जाए या तो हैज़ लग जाएगा। तो आगे लिखा है इन ऑल राउंड पर्सनालिटी डैश ऑफ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की ऑल राउंड पर्सनालिटी डैश में टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, सिंगल वर्ड फिक्स है वही लगेगा। इनफैक्ट सच तो ये है कि अ टीचर इज़ अ रोल डैश इन्फ्लुएंसिंग एवरी फेसेट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपिंग डैश इनेट पोटेंशियल इन एडिशन टू डैश अ मोटिवेटर गाइड एंड फ्रेंड। एक सेंटेंस में पूरा कर दिया इन्होंने, क्या ज़रूरत है इस तरह बड़ा सेंटेंस लिखने की। फिर कह रहे हैं इनफैक्ट टीचर इज़ अ रोल डैश, तो रोल मॉडल होता है,
ये वर्ड फिक्स है, रोल मॉडल लिखा जाता है और कुछ वर्ड नहीं लगेगा। दो फिक्स हो गए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रोल मॉडल हो गया। आगे लिखा है कि बच्चे की ग्रोथ में, आगे लिखा है स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डैश इनेट पोटेंशियल, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप वहाँ पहुँचेंगे तब देखा जाएगा किस तरह का वर्ड लिखा है। एवरी फेसेट स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डैश एंड डेवलपिंग डैश इनेट पोटेंशियल, हाँ ठीक है, वो ऑप्शन देख के बना पाएंगे। इन एडिशन टू डैश, इन एडिशन टू होना लगेगा यहाँ पर, तो होने में बी का कोई सब्स्टिट्यूट लगेगा, लेकिन टू लगा हुआ है, टू लगा है तो बी लगाना, लेकिन इन एडिशन टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इन एडिशन टू के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो बी में आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या बनेगा, बीइंग। यहाँ का भी फिलर, पाँचों वाला भी फिलर फिक्स हो गया कि बीइंग यूज करना है। तो 3-4 तो फिक्स हो गए, केवल एक है कि हमें जिसके लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा, अदरवाइज सारे हो चुके हैं। तो पहले वाले में क्या लिखा है कि टीचर यहाँ लगाना है, ये बीन लगाना है तो हमें हैज हैव हैड में आना है, तो वर तो लगेगा नहीं, हैविंग लगेगा नहीं, हैज और हैव है, तो रोल के लिए क्या लगाना होगा, हैव नहीं हैज लगाना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है ये वाला, फिलर नंबर 2। पहले ही बता चुका हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट लगेगा, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वाला ऑप्शन ले लो। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, उथल पुथल होती है, पर्सनालिटी में उथल पुथल नहीं होगी है, पर्सनालिटी का ऑक्यूपेशन नहीं होगा। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है सच्चाई की जांच करना, वैलिडिटी, वैलिड से बना है ना तो वैलिडिटी आ जाएगी, सत्यता जांच करना। तो यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यार, उसकी सत्यता वत्यता नहीं होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ 3 नंबर में, यहाँ भी था ना रोल मॉडल लगेगा। रिप्लिका, रिप्लिका क्या होती है, ये होता है प्रतिकृति, ठीक है। मॉडल का साइनोनियम हो सकता है, प्रतिकृति मतलब होता है ना कॉपी, उसकी ट्रू कॉपी हो जाएगी। टेम्पलेट का मतलब हुई वो एक तरह से कह सकते हो कि मॉडल टाइप का ही होता है, लेकिन टेम्पलेट में एक नमूना टाइप का हो जाता है, आदर्श नहीं होगा ये मॉडल होगा नमूना। और ये जो मॉडल है ना, ये आदर्श के लिए यूज किया जाता है ना मॉडल। रोल मॉडल में जब हम आदर्श आइडियल के लिए यूज करते हैं तो ये वाला मॉडल यूज करते हैं। और टेम्पलेट में जैसे कोई वस्तु वगैरह होती है ना, तो वो जैसे मॉडल डमी टाइप का समझ लो, कहीं मोबाइल लेने जाते हो तो ओरिजिनल वाला ना देखे कि एक डमी दे देता है, तो वो उसको टेम्पलेट कहा जाता है, ठीक है। और डबल यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो क्या लगेगा, रोल मॉडल होता है टीचर किसी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आगे आ जाओ भैया, ठीक। चौथे नंबर पे क्या भरना है, ये लगा हुआ है, हाँ इसीलिए तो डेवलपिंग डैश इट्स इनेट पोटेंशियल की देयर की ये देयर की ये देयर, तो किसके लिए लगा हुआ है ये, यहाँ लगाना हमें स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स की इनेट पोटेंशियल को डेवलप करना है, तो स्टूडेंट के लिए इट्स लगेगा नहीं, सिंगुलर हो जाएगा। और ये वाला देयर लगाना नहीं, और लगेगा नहीं, फिर कौन सा वाला देयर लगेगा स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड वाला देयर लगेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हम आज का आखिरी वाला फिलर भरने चल रहे हैं। 5वें वाले में क्या लगाना बता तो चुके थे यार, यहाँ इन एडिशन टू, ठीक। टीचर क्या है, बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, और क्या होता है, मोटिवेटर, गाइड और फ्रेंड होने के अलावा, इन एडिशन टू, ये मोटिवेटर और गाइड और फ्रेंड होने के अलावा वो उसके लिए रोल मॉडल होता है। तो होने के लिए हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और इन एडिशन टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगती है, तो ये लगेगा थर्ड वाला, क्लियर। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। कौन सा था, सेट नंबर 21 और 25 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, हालांकि इसमें बहुत बढ़िया नहीं कर पाया हूँ, मैं खुद जानता हूँ। जिस तरह का सेशन 40 या उसके पहले वाले हुए थे उस तरह का ये सेशन नहीं हो पाया। एनर्जी लेवल भी कम है और फिजिकली फिट नहीं है, तो वो फिर मज़ा नहीं आती। फिर भी आप बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, मतलब समझा तो दिया, फिर वही थोड़ा, लेकिन इतने मज़े से नहीं कि समझा पाया, गैप ना हो पाए, इसलिए मैं सोचा था कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो फिर लेकिन ये कंटिन्यू देता रहूँगा, कल भी एक ही दूँगा, ठीक है। इसी बीच में सही हो जाएंगे तो फिर पहले जैसे मज़ा आएगी डिस्कशन करने में, ठीक है। तो फिर ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।